प्रहलाद जी महाराज का नाम लिया। प्रहलादो जन को भीष्मो, भीष्म जी महाराज जानते, जनक जी महाराज जानते। बलि भैया सके भयम, और लास्ट में कहते बोले हम भी भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। भयम, भयम शब्द करके और अपने आप का नाम का उच्चारण किया कि बोले हम भी भगवान के उस नाम की महिमा को जानते हैं। द्वादशैते बिजाने मो धर्मम भागवतम भटा। बोले द्वादश लोग भगवान के नाम को जानते हैं, इसीलिए भागवत जी में द्वादश अक्षरीय मंत्र की बहुत महिमा है। वैष्णव लोग द्वादश जगह तिलक लगाते हैं। महाराज बोले हमको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, आप तो हमको ये बताइए कि किसको पकड़े और किसको ना पकड़े। कौन कहने लगा? यम के दूत कहने लगे। बोले जिसके मुख से बोले कभी भगवान का नाम नहीं निकलता हो, बोले उसको पकड़ना है। बोले अच्छा महाराज। बोले जो रात में नाम लेता हो, बोले उसको नहीं पकड़ना। कम से कम ले तो रहा, दिन में समय नहीं है तो रात में ही कम से कम भजन तो कर रहा। बोले अच्छा ये बताओ महाराज जो कथा सुनने जाता हो उसको पकड़े के नहीं? बोले नहीं, उनको भी मत पकड़ना। बोले अच्छा महाराज ये बताओ कथा सुनते सुनते जो ऐसे ऐसे हो रहा हो, मस्त हो मस्ती में, बोले उसको पकड़े के नहीं पकड़ना? बोले उसको भी मत पकड़ना, कम से कम भगवान के सामने तो आया। और ठाकुर कहता है सन्मुख हो ये जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। बोले महाराज अच्छा ये बताओ कथा में बैठे बैठे और चैटिंग कर रहा हो। ये दोनों मूर्ति हमारी बहुत अच्छी है। ये तो बेचारे परेशान बने रहते। जो भाभी है ना बहुत अच्छी है, आज ही फोन आया, आज फोन आया, बहुत अच्छी है। आज ही कपड़े धुलने लगे, बोले सुनो यदि बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, सच्ची बता रहे हैं। ये भी अच्छे हैं और भाभी इनसे भी अच्छे हैं। महाराज कपड़े तो दूर की बात, जो पैरों में पहनते ना हम लोग जूते, वो भी धुल गए। बोले यदि महाराज रो रहे थे बेचारे, लेकिन बहुत अच्छे। बोले वृंदावन में हरिलाल की। अब महाराज यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते भगवत नाम को बोले ले रहा हो, कथा सुन रहा हो, बोले किसी भी प्रकार बोले कम से कम भगवान के सामने आया ना। और मेरा ठाकुर कहता जीवान भगवत भगवत गुण नाम दे हम चेत स्मृते तत् चरणारविंदयो कृष्णो नमति यदीक्ष यदपेता। बोले महाराज बोले जिसकी जेवा से कभी परमात्मा का नाम ना निकलता हो, बोले उसको पकड़ना। जीवा न भगवती भगवत गुण नाम दे हम। महाराज बोले जिसके गले में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, उसके पास बोले मत जाना। बोले क्यों? बोले बोले परमात्मा का वो क्या है? बोले कबीरा कुत्ता राम का ओ गल विच माला प्रेम दे ओ जित खींचो तित जाओ। महाराज बोले जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, बोले उसके पास बिल्कुल मत जाना। महाराज इस प्रकार से आगे समय बीतता गया और षष्ठम स्कंद को हम लोग यही प्रणाम करेंगे। महाराज षष्ठम स्कंद को प्रणाम करेंगे, 2 बार भगवान का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि नाम की महिमा इसमें आई। और हम लोग भी बड़े भाव से 2 बार परमात्मा का नाम लेंगे। उमरते समय मुख से, उमरते समय मुख से हरि नाम निकले, उमरते समय मुख से हरि नाम निकले,
समझो भव से तरण मिल गया है, तो समझो भव से तरण मिल गया है। मरते समय मुख से, मरते समय मुख से, मरते समय मुख से हरे नाम निकले, तो समझो भव से तरण मिल गया है, तो समझो भव से तरण मिल गया है। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, तो मरते समय मुख से हरि नाम निकले, समझो भव से तरण मिल गया है। क्या हो प्यारे की मरते समय जो हरि नाम निकले, समझो भव से तरण मिल गया है। मरते समय जो हरि नाम निकले, तो समझो भव से तरण हो गया है। मरते समय जो हरि नाम निकले, समझो भव से तरण मिल गया है। अजामिल से पापी को अंतिम समय में, अजामिल से पापी को अंतिम समय में, अजामिल से पापी को अंतिम समय में प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। अजामिल से पापी को अंतिम समय में प्रभु के शरण में शरण मिल गया है। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, तो समझो भव से तरण मिल गया है। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, तो समझो भव से तरण मिल गया। नारायण भगवान की जय हो। बड़े भाव और प्रेम से मंदम मंदम ताली की सेवा करते हुए मस्ती में अपनी हस्ती को भूल करके परमात्मा की मस्ती में लग जाना चाहिए। जय हो प्यारे की। संतों की संगत कुसंगत मिटाए, संतों की संगत कुसंगत मिटाए, संतों की संगत कुसंगत मिटाए, संतों की संगत कुसंगत मिटाए। प्रभु से मिलने का मार्ग दिखाए, संतों की संगत कुसंगत मिटाए, प्रभु से मिलने का मार्ग दिखाए, प्रभु से मिलने का मार्ग दिखाए। जिसने किया साधु संतों की संगत, जिसने किया साधु संतों की संगत, सुंदर उसे चरण मिल गया है। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, तो समझो भव तरण मिल गया है। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, समझो भव से तरण मिल। जय हो प्यारे की नारायण भगवान की जय हो।
घड़ी ओ मरते समय बोल वृंदावन में हरिलाल की। समय अपने पास कम है, भजन तो बहुत है, भजन से तो डायरी भरी पड़ी। और बज गए कितने? 5 से 5 बज गए ना। देखो 1 मिनट कम रह गया 5 बजने में। तो अब भजन नहीं, भजन कम और कथा ज्यादा। 5 बज गए ना, 5:30 बजे तक का समय है। अभी अपन को महाराज ठाकुर जी का जन्म भी करना है अभी। तो षष्ठम स्कंद को हम लोग यही प्रणाम करेंगे। सप्तम स्कंद में महाराज गज और ग्रह की कथा है। महाराज गज और ग्रह की कथा कहते एक गजराज था। समय का अभाव है तो अब समास विधि से स्पर्श करते हुए हम लोग चलेंगे। एक गजराज था और गजराज महाराज अपने परिकर के साथ रहता था, अपने परिकर के साथ रहता था महाराज। और एक दिन क्या किया, एक जगह जलपान करने के लिए गया और जलपान करते करते महाराज एक ग्राह उस में विराजमान था। उस ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। वो गज और ग्राह कौन है? हम आप हैं। दिन रात हम लोग प्यारे माया के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं कि दिन रात आयु हम आपकी क्षीण होती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग महाराज गजराज की तरह मस्त हैं। गजराज क्या विचार करने लगा? अरे बोले छोटा मोटा जीव जंतु होगा, हमारा इतना बड़ा महाराज शरीर हमारा क्या बिगाड़ ले गए। लेकिन महाराज जब मृग ने ग्राह ने गजराज के पैर को मजबूती से पकड़ लिया तो नीचे ले जाने लगा। परिवार के लोग छोड़कर के चले गए। महाराज गजराज कहने लगा, ओ पीतम जाने लियो मन माही, अपने सुख में सब मिल बैठत, को काहू को नहीं। प्रीतम जाने लियो मन माही, ओ दुख की घड़ी में को ना बता, ओ दुख की घड़ी में को ना बता, जग सपना की माही। ओ पीतम जाने लियो मन माही। गजराज को आज बैराग हो गया। गजराज क्या कहता? पीतम जान लियो मन माही, को काव को ना हो। जब तक धन रहता है ना महाराज, जब तक सुंदरता रहती, यौवनता रहती, धन रहता है महाराज, जब तक 4 लोग आपके पास आएंगे, कैसे हैं, हाय हेलो हाउ आर यू। और महाराज जैसे धन नहीं है ना, सुंदरता नहीं है, फिर कोई पूछने वाला नहीं। मनी मनी तो बात मनी, मनी नहीं तो चला चले। आप कौन है हम आपको नहीं पहचानते। गजराज के पास जब तक बल था महाराज, बलिष्ठता थी, सब उसका पीछा करते थे। आज ग्राह से क्या पंगा पड़ गया महाराज, पैर पकड़ लिया और महाराज कहते आज सब छोड़ करके चले गए। ठाकुर का स्मरण किया और महाराज मेरा ठाकुर तो ऐसा है, मेरा ठाकुर ऐसा है कि जब कोई नहा हो ना, जब सब कुछ छोड़ करके चला जाए और मेरे कन्हैया को, बिहारी जी को बुलाया जाए ना, मेरा ठाकुर उसी समय आ जाता है। नमो भगवते तस्मै यदेता चिदात्मनः। महाराज स्तुति की और ठाकुर जी कहते उसी समय आए। गजराज का बाद में उद्धार किया, ग्राह का उद्धार कर दिया, चक्र सुदर्शन से दोनों का उद्धार कर दिया। महाराज पूर्व जन्म की शरापित गंधर्व थे महाराज,
नल और कुबेर के दोनों कहते पुत्र थे। कुबेर के पुत्र होने के नाते अभिमान था, धनाभिमान था। दुर्वासा ऋषि को देख करके एक दिन प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा जी ने कहा, यथा गज मति, जिस प्रकार गजराज की तरह तुम खड़े हो निर्वस्त्र, तुमको शर्म नहीं आती, जाओ तुम गजराज बन जाओ, तुम ग्रह बन। और महाराज एक जो ग्रह था हाहू नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि महाराज जल दे रहे थे और इसको परिहास सूझा, जल में जाकर के प्रविष्ट हुआ, नीचे से जाकर के पैरों को पकड़ लिया। और महाराज जो संत जी थे, देवल नाम के ऋषि थे, विचार किया लगता किसी जल की जंतु ने पकड़ लिया। बाहर निकल के आया, बोले महाराज क्यों डर गए, शराप दी जाओ, तुझको बहुत ग्रह बनने की शौक है ना, तुझे शराप देता हूँ। अब गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैंने तो आपके चरणों को पकड़ा था। बोले जाओ इसी प्रकार चरणों को पकड़ते रहना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा महाराज। तो अष्टम स्कंद में महाराज मनमंत्रों की कथा है, 14 मनमंत्र हैं और महाराज इन मनमंत्रों को हम लोग यहीं प्रणाम करते हैं। देवासुर संग्राम हुआ महाराज, देवासुर संग्राम हुआ क्यों, बोले एक बार देवताओं को जो बल था वो बल क्षीण हो गया। भगवान ने जाकर के कहा, भगवान से जब स्तुति की देवताओं ने, बोले सुनो तुम्हारा जो बल है वो समुद्र में समा गया, यदि पुनः तुम अपना बल चाहते हो तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा और तुम अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते। बोले क्या करें, बोले असुरों के पास जाकर के तुम मित्रता करो, मैत्री करो। और महाराज असुरों के पास गए, असुरों से कहा कि सुनो हम आप दोनों भाई भाई हैं, समुद्र का मंथन करेंगे, जो अमृत निकलेगा उस अमृत को हम आप दोनों पान कर लेंगे और अमृत को प्राप्त हो जाएंगे, कितना भाई झगड़ा हो पर मरेंगे नहीं। और महाराज जब इस प्रकार से कहा, देवासुर संग्राम दोनों दैत्य और देवता लोग समुद्र मंथन के लिए गए। समुद्र मंथन किया, सबसे पहले विष्णु को भोले बाबा को पिला दिया। इसके बाद महाराज अप्सराएं निकली, एक अश्व निकला और ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, आदि आदि जो भी वस्तुएं निकली, बोले स्वर्ग में स्थापित करते जाओ, जो स्वर्ग का राजा बनेगा उसका भोग करेगा महाराज। अब महाराज जब अंतिम मंथन चलने लगा तो क्या हुआ, बोले भगवान धनवंतरी और अमृत का कलश लेकर के निकले, देवताओं ने तो कुछ नहीं कर पाए, दैत्यों ने लिया और कलश लेकर के 9-2-11 हो गए, वहां से भाग गए महाराज। अब आपस में झगड़ा होने लगा, कहते अहम पूर्वम नत्वम मत प्रभु। वो कहता मैं बड़ा हूँ, पहले मैं पीऊंगा, वो कहता मैं एज में बड़ा हूँ, मैं पीऊंगा, कोई कहता मैं पद में बड़ा हूँ, मैं प्रतिष्ठा में बड़ा हूँ, कोई कहता मैं बल में बड़ा हूँ। महाराज आपस में झगड़ने लगे। उसी समय भगवान को मौका मिला, भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, सुंदर एक स्त्री का रूप धारण किया और एक पुष्प लिया महाराज। और महाराज हम कश्यप ऋषि की संतान हैं, सुनिए देवी, हमने समुद्र मंथन करके अमृत को प्राप्त किया है और अमृत को, बोले तो ये बताओ तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो, अमृत जैसी वस्तु को पाकर के झगड़ा कर रहे हो। बोले महाराज हम लोगों में आपस में झगड़ा इसलिए हो रहा है कि ये कह रहा है हम पिएंगे, वो कह रहा है हम पिएंगे। बोले कश्यप जी का तो मैंने बड़ा नाम सुना था और कश्यप के ही संतान तुम्हारे जैसी मूर्ख होगी, मन में विचार नहीं किया था। अब दैत्य थोड़े नर्म हुए और एक दैत्य कहने लगा, बोले देवी हम तो कहते आप हमारा ये बंटवारा कर दें तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, भगवान तो आई इसीलिए थे, लेकिन पहले त्याग दिखाया। बोले नहीं नहीं, बोले देखो सुनो, किसी भी देवी पर अनजान पर तो विश्वास करें नहीं, जानने वाली देवी पर भी विश्वास न करें। लेकिन भगवान तो आए ही थे देवताओं का काम करने के लिए। बोले नहीं नहीं देवी जी आप बंटवारा करें, आपका जैसे मन हो वैसे बंटवारा करें। इतने में देवता आ गए। बोले तो सुनो, इसमें ऊपर जो अमृत है ना वो कुछ पतला पतला दिख रहा है, ये हम इनको पिला देते। कौन है, बोले हमारे भाई हैं, हम दोनों में ही महाराज ये समुद्र का मंथन किया था, अमृत निकाला। बोले सुनो तो पतला पतला इनको पिला देते, जो गाढ़ा गाढ़ा शेष बचेगा आप लोगों को पिला देंगे। महाराज देवता लोग मधु महाराज रूप माधुरी का रसपान करते रहे। जो मोहिनी भगवान थे ना, वो देवताओं की तरफ देख करके मुस्कुरा देते। महाराज कहते क्या कितनी सुंदर देवी है, बहुत सुंदर है, यदि हमको मिल जाए ना महाराज माला माला है जाए, हमारी तो किस्मत ही चमक जाए महाराज। जो हमारे सज्जन बैठे ना वो करते रहते,
ये कह रहे थे गंगा मैया हमारी कबे सुनो। बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, हंसते रहते। बार हमें देखो कभी भी देखना मुस्कुराते रहते और कहते प्यारे मुस्कुरा कर गम का जहर जिनको पीना आ गया, यह हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। हमने कहा चिंता मत करो, सबकी सुनेंगे भगवान, मैया सबकी सुनती, माँ तो ममता मई है ना। कह रहे थे एक दिन तो महाराज अब रूप माधुरी का पान कर रहे, अमृत देवताओं को पिला दिया और देवताओं को अमृत पी करके तो मस्त हो गए। राहुल और केतु नाम का एक जो दैत्य था सूर्य चंद्रमा के बीच में विराजमान हो गया, उसको मैं अमृत पिलाया। अमृत पिलाने के बाद भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि अमृत कंठ तक पहुंच गया था। तो राहु और केतु के नाम से परिणत हुआ। हम लोग यहीं पर प्रणाम करेंगे। अष्टम स्कंद समाप्त होता है, वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और महाराज भानु भगवान को हम लोग यहीं प्रणाम करेंगे, क्योंकि इस समय की एक अवधि है। ओ आज हरि आए, ओ हरि ने बामन रूप बनायो, 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 हरि ने ओ दर्शन दिए अदिति मैया को, दर्शन दिए अदिति मैया को, ओ दर्शन दिए अदिति मैया को, दर्शन दिए अदिति मैया को, अति उत्सव बरसायो, हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो। जय हो प्यारे की बामन भगवान की जय हो। हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने ओ परमानंद भयो संतन मन, परमानंद मन परमानंद परमानंद भयो संतन मन, अति उत्सव बरसायो, हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो। बामन भगवान का अवतार हुआ और भगवान किस लिए आए? क्योंकि दैत्यों के कारण देवताओं का जो राजपाट था सब कुछ छीन लिया गया था। और महाराज पयोभित बताया, पयोभित को किया, बोले फागुनस मले, फागुनस मले पक्षे द्वादश पयो व्रतम। कहते फागुन मास के जो अभी आने वाला है आगे फागुन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेके और द्वादशी तक जो माताएं बहनें पया पान करके दूध पान करके रहती है, उनको सुंदर संतान होती है। यदि किसी माता बहन को संतान नहीं होती हो तो जो फागुन महीना आता है जिसमें शिवरात्रि होती है ना, फागुन के महीने में उजले पक्ष में शुक्ल पक्ष में परमा से लेके और द्वादशी तक दूध को पान करना है एक बार, और भगवान नारायण का पूजन करना है। चांदी की या सोने की प्रतिमा बना के उसको सुंदर संतान होती है।
अदिति मैया ने किया, वामन भगवान का जन्म हुआ और महाराज सब देवताओं ने बहुत उत्सव मनाया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हम आपसे और तीनों लोगों के राज्य को चाहते। बोले गुरुदेव हमको कौन देगा? बोले जाओ बलि के पास। आज तीनों लोकों में उसका नाम है महाराज। जैसे ही कहा बलि के यहाँ पर भगवान गए वामन, और वामन भगवान जाकर के महाराज जैसे ही बलि ने देखा, बलि तो देख करके मोहित हो गया। वामन भगवान इतने सुंदर थे। अब आए और महाराज आकर के प्रणाम करने लगे। महाराज हमारी अहोभाग, हमारा 100वां युग संपन्न होने वाला है और आपका दर्शन हो गया। महाराज मांगो क्या चाहते? वामन भगवान बोले भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है ना, हर हाल में मस्त रहता है, ठाकुर उसके ऊपर कृपा करता है। प्यारे बोले ब्राह्मण को हर हाल में एकदम मस्त रहना चाहिए। संतोष लिए संतोष दिए, संतोष ही जाके बसते। महाराज बोले संतोषम परमम सुखम। अब महाराज इस प्रकार से जब कहा, बोले नहीं नहीं, बोले महाराज मांगो कुछ तो मांगो। बोले अच्छे देना चाहते हो ना, तो बोले यदि ब्राह्मण देवता से कहने लगे, बोले विवाह नहीं हुआ हो ना, तो बोले तुम्हारा विवाह करवा दें। बोले अच्छा महाराज। बोले तुम्हारी जैसी बोनी एकदम। महाराज हाँ, आजकल जैसे होने लगा बायोडाटा। अच्छा ये बताइए 5 फुट 7 इंच है कि 5 फुट 5 इंच है? सब लिखने पड़ता है महाराज। अच्छा कलर कैसा है? फेयर कलर है या सावला कलर है? तिल कितने हैं? महाराज आजकल शादी नहीं हुई, आजकल तो सौदा होने लगा। अच्छा ये बताओ एजुकेशन क्या है? महाराज दुनिया का प्रपंच। और कहो 2-4 साल शादी हो, इसके बाद कहें तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। ये होने के बाद भी ये आए दिन देखने के लिए मिलता। बोले महाराज हमको विवाह नहीं करना, यदि आप देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दीजिए। संकल्प हुआ, बोले जल लिया और कहते शुक्राचार्य जी जो टोंटी थी ना कमंडल की, उसमें जाकर के बैठ गए। भगवान ने कुशा का आसन जो लिए थे और शुक्राचार्य जी की एक आंखी को नेत्र विहीन कर दिया। कहते कि तुम्हारा जो मोह का मोतिया बिंद है ना, उसको हम ठीक कर देते। इतना मोह नहीं करना चाहिए कि चेला की संपत्ति कोई दान कर रहा है और तुम उसको मना कर रहे हो। महाराज जैसे ही जल आया, बोलो विष्णु, बोलो विष्णु। विष्णु इस श्रवण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। विष्णु विष्णु अतल तल तला तल महातल भू हुआ। महाराज संकल्प पूरा हुआ और भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। 2 ही पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया। 2 पग में जब सारी पृथ्वी को नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए नहीं बचा। अब बोले भले सावधान हो जाओ, या तो नरक में जाने के लिए तैयार हो या तीसरी पग भूमि दो। आप लोग कथा को जानते क्योंकि समय का अभाव है। महाराज बोले बताइए धन बड़ा होता है तो धनवान, बोले धनवान बड़ा होता। आजकल व्यक्ति ये थोड़ी कहता कि बोले उसके पास इतना बड़ा धन है, नाम कहते बोले फलाने व्यक्ति बहुत धनवान है और बहुत विनम्रतामय है, सरलतामय है। बोले महाराज 2 पग में आपने हमारा धन ही धन लिया, तीसरे हम धनवान बड़े हैं, तीसरा सिर हमारे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बलि आई तो हम तुमको छलने थे, लेकिन तुम वरदान मांगो। बलि ने कहा भगवान यदि आप कुछ देना चाहते तो हम जिस दरवाजे से निकले आपका हमको दर्शन हो। बोले क्या कहना चाहते? द्वारपाल बनाना है क्या? बोले सरकार हमारी जो इच्छा थी, मन में जो लालसा थी आपसे कह दिया, बाकी आपकी इच्छा। सुतल लोक का राजा बनाया और कहा अगला मनमंत्र जब आएगा आप राजा बनोगे। स्वर्ग के हम लोग यहाँ पर प्रणाम करते हैं और अब हम लोग 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। 9वें स्कंद में महाराज गंगा मैया के जो अवतार है इनका वर्णन बताया। बोले सगर पुत्र जो थे भागीरथ जी ने तपस्या की और माँ गंगा का अवतार हुआ। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। ऐसे काम नहीं चलेगा, हाथ भर उठा रहे हो, मुंह भी खोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, कंजूसी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन शेष हैं, बाद में पछताओगे नहीं। तो बोलोगे? बोले तो बोलोगे, जोर से बोलिएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की। हाँ बगल वालों तक तो आवाज जाए कम से कम, जो पड़ोस में अपने इस साइड गंगा जी की साइड तक आवाज जाए महाराज। और यहाँ पर हम लोग राम जी के जन्मोत्सव को मनाएंगे क्योंकि समय की अवधि है। ओ राम जन्म के हेतु अनेका। ये नारायण आइए,
हे राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित एक ते का। एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरी शुद्ध नाही। ओ गुरु ग्रह गया हो तुरत मही पाला। ओ चरण लागे कर विनय विशाला। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र तेष्टि सब यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति देनी प्रकृति अग्नि चारु कर लेने। जो कछु और जो हृदय कछु वशिष्ठ विचारा सकल काज भाषु फल तुम्हारा। महाराज चरु का बंटवारा हुआ अर्ध भाग कौशल्य देने उभय भाग आधे कह देने। महाराज बंटवारा किया कौशल्या मैया का भाग और कहते सुमित्रा मैया का भाग लेकर के चील गया। उसी से हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। राम कथा में हम लोग रामचरित को सुने चुके हैं, तो एक श्लोक में रामचरितमानस को हम लोग प्रणाम करेंगे। आदव राम तपोवनादिगुणम त्वामगा कंचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालिन किरणम समुद्र तरणम लंका परिधानम पश्चात रावण कुंभकर्णम में तद्धि रामायणम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी को हम लोग यही प्रणाम करते हैं। और महाराज अब सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से हम भगवान ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। और वर्णन किया महाराज 2-4 श्लोकों में ही वर्णन करके, और कहते 2-4 श्लोकों में वर्णन करने के बाद कहने लगे कि भगवान आए और भगवान आकर के 125 वर्ष तक रहे। इसके बाद गोविंद अपनी लीला धाम पूरी करके अपने धाम को चले गए। बोले महाराज आपने तो गोलगप्पे की तरह है और कृष्ण कथा को खा लिया या पान कर लिया। जैसे गोलगप्पे खाते ना महाराज, उसको जब तक ओंठों तक नहीं जाएगा ना, जैसे ओंठों के ऊपर अंदर तक गया उसको इतने जल्दी चबाएंगे ऐसे महाराज आनंद आ गया, पानी आ गया मुंह में ना। आ गया ना? नहीं आया? अच्छा। अब महाराज बोले कि आप हमको विस्तार से बताइए कृष्ण कथा। महाराज 9वां स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। 10वें स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। सिर्फ 5 मिनट की कथा। और कल हम लोग धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। कथा का जो समय है 2:30 और 2 बजे 3 बजे से है। वैसे आप लोग 2 बजे से आओ तो सुनाए हम, लेकिन आप लोग आते 4 बजे घड़ी देखते रहते हाँ, और फिर यहाँ हमारा समय हो जाता है। कथितो वंश विस्तार भविता सोम सोरयो राख्या चोक भयान वंशान चरितम परम भूतम। महाराज बोले कहने लगे राजा परीक्षित कहते आपने सब वंशों को वर्णन किया, इसका उसका महाराज सूर्य वंश का वर्णन किया, लेकिन महाराज जैसे ही हमारे गोविंद की कथा आई आप तो उसको चटनी की तरह चाट गए। महाराज बोले विस्तार से बताइए। कष्ट तो वंश विस्तार, आप विस्तार पूर्वक बताए महाराज। यदुश्चा धर्मशीलस्या नितरां मुनिषत्तम तन्न शेषावतृणस्या विष्णुवीरेण संशयः। बोले महाराज भगवान का यदुवंश में अवतार हुआ था। और कब हुआ? बोले महाराज कारागृह में भगवान का जन्म हुआ था। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ता है तब तक भगवान आते हैं। गौमाता पृथ्वी का रूप धारण करके, पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके गए और ठाकुर से याचना की। ठाकुर ने कहा जाओ चिंता मत करो, तुम्हारा भार उतारने के लिए हम स्वयं आएंगे। भगवान का देवकी मैया और महाराज वसुदेव जी के यहाँ पर देवकी मैया का कंस ने विवाह किया। और जैसे विवाह के समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस अरे मूर्ख, जिसको तुम विदा करते हुए इतना रो रहा है ना, इसी का तेरा इसका जो पुत्र होगा ना तेरा काल बनेगा। महाराज कंस देवकी मैया को मारने लगा। कारागार में कंस और वसुदेव को डाल दिया। 6 संतानें हुई। 7वीं संतान बलराम जी आए, बलराम जी का आकर्षण करके और महाराज यहाँ ब्रजमंडल में भेज दिया। 8वीं बार ठाकुर जी आए और ठाकुर जी जैसे ही आए तो महाराज सब कुछ क्या हो गया? परिवर्तन हो गया।
भगवान का स्तवन करने के लिए देवता लोग आए, गर्भस्थ स्तुति की। सत्यव्रतम ते परहस्ते सत्यम सत्य सयोनि तम च सत्य सत्य सयोनि तम च सत्य सत्य से सत्यम अमृत नित्य सत्यम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्यः। और महाराज परमात्मा क्या है? बोले परम सत्य है। सत्य की वंदना की। भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेकर के कहां पर गए? यहाँ नंद बाबा के महल में हम लोग चलेंगे। नंद बाबा 80 साल के डोकरा है गए, लेकिन कोई छोरा छोकरी ना है भाई अभी। अब एक दिन माला जप रहे थे। माला क्या जप रहे? और माला में एक दिन जप रहे थे भगवान का नाम। उसी समय कौन आ गए? बोले ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, प्रणाम किया नंद बाबा ने और आशीर्वाद दिया। बोले बाबा पुत्रवान भव। बाबा नीचे से ऊपर तक 3 बार देखा। बोले ये बताइए 80 साल के डोकरा है गए, अब का बालक होगो? अबे तक तो खुजू भाव ना है। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले बाबा चिंता मत करियो, हम ब्राह्मणों को आशीर्वाद है, तुम तो चकाचक मालपुआ और रसमलाई छकाए जाओ, चकाचक खिला जाओ ब्राह्मणों को। महाराज और हमने जो आशीर्वाद दिया वो फलीभूत होगा। अब महाराज ब्राह्मण देवता भजन करने लगे। बाबा एक दिन माला में जप रहे, अभी तो भयो ना आए वो आगे पतो ना आए, अभी तो भयो ना आए आगे पतो ना आए। और महाराज यहाँ ठाकुर का जन्म हुआ। बोलो नंदन भगवान की, यशोदा नंदन भगवान के। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम कृष्णा। सत्यव्रतम पर सत्य सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्याव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। महाराज स्वागत किया और नंद बाबा को बधाई देने लगे, यशोदा मैया को बधाई देने लगे। नंद बाबा बधाई हो। अरे बधाई तो दे दो, बधाई तो बोलो मुझसे। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो। वो रंगी गुब्बारों से एक 2 कड़ी का भजन पूरा नहीं गाएंगे, इसके बाद तत्काल आरती। इसके नीचे प्रसाद रखा, चकाचक प्रसाद बांटना, यहाँ रखा और इसके नीचे रखा। ए नारायण, सीटी बहुत बेकार होती। हाँ लात महाराज, हाँ चाहिए हो तो देखना ना, जिसको भी सीटी बहुत बेकार होती, कहीं बजा करके देखना। और रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री और मावे का केक का मंगाया है। किसको चखेगा श्याम तो क्या बोलेंगे हम लोग? खड़े हो जाओ सब लोग, पहले खड़े हो। ओ हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। लगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। ओ मिश्री और मावे का एक केक मंगाया है। किसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो प्यारे के।
नंद नंदन भगवान की जय हो। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। हाँ भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे मैं चुप रहूं रहूं रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई बधाई। नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अगना में बज रही आज। एक दो कड़ी में सिकता से कि यशोदा घर बाजे बधैया जन्म लाए कृष्ण ने महाराज, जन्म लाए कृष्ण ने महाराज। ये बधैया जन्म लए कृष्ण ने महाराज। जय हो प्यार की। गोकुल में घर घर बुलौआ लगवाए, गोकुल में घर घर बुलौआ लगवाए। नाम सहित कृष्ण गणाचार का बुलाए। जय हो। नाची उठी नई नई दुल्हनिया, जन्म लाए कृष्ण ने महाराज, जन्म लाए कृष्ण ने महाराज, कृष्ण ने महाराज। नंद नंदन भगवान की जय हो। नंद बाबा प्रेम सहित भोजन करावे, सहित भोजन करावे। मन में यशोदा फूली ना समावे, मन में यशोदा खिली ना समावे। भजन करे जय भजन जय। करे गावे बधैया, जन्म लाए कृष्ण ने महाराज, जन्म लए कृष्ण ने महाराज, जन्म लाए कृष्ण ने महाराज। आज जन्म लए कृष्ण ने महाराज। यशोदा घर बाजे बधैया, जन्म लाए कृष्ण ने महाराज, जन्म लाए कृष्ण ने महाराज, जन्म लाए कृष्ण ने महाराज। बोलो नंद नंदन भगवान की जय हो। लो महाराज जी बधाई ठाकुर जी की। बोलो नंद नंदन भगवान की जय हो। सभी लोग खड़े होकर के आरती का दिव्य दर्शन करेंगे। आरती बाल कृष्ण की हम लोग बड़े प्रेम और भाव से करेंगे। भाव से हम लोग ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नगर्भायै नमः, सर्वोपचारार्थे पूज्यामि।
वहां से लेके आओ। उसमें है क्या? रत्नगर्भाय नमः। सर्वोपचारार्थे पूज्यामि। ओम चंद्रमा मनसो जातिकिशोः सूर्यो याजा सोताद्वाइश प्राण च मुखा दग्निर्जायता। आरती बाले कृष्ण की कीजिए। आरती बाले कृष्ण की कीजिए। सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। माँ यशोदा के परम दुलारे। यशोदा के परम दुलारे। माँ यशोदा के परम दुलारे। बाबा के अखियन के तारे। हे बाबा के अखियन के तारे। गोपिन के हैं प्राण प्यारे। गोपिन के हैं प्राण प्यारे। आरती वाले कृष्ण की कीजिए। मेरे पर प्राण न्यौछावर कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए। बाले कृष्ण की कीजिए। हे बलदाऊ के छोटे भैया। बलदाऊ हे भैया बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ कह कर बोले मैया। कनुआ कह कर बोले भैया। परम मोदत मने तीत लवैया। परम मोदत मने तीत लवैया। अकेला सर्वसे इनको दीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपना जन्म सफल कर। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। कर बोले मधुर सुहावे तो तर बोलना मधुर सुहावे। सकल संग के लत सुख पावे। सकल संग हे जो सुख दीजो इनको जावे। सोई सुख दीजो इनको जावे। अब इनको अपना कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। हे अपना जन्म सफल कर जय हो प्यारे की। भुजगंधारम सदाम संतम हृदयारविंद अभम भवानी सैतम नम। मंदारमाला कुलतारिकाले कपालमाला शेखरा। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या च वरं त्वमेव सर्वं मम देव आरति बालके स्नेही अपनो जन्म सफल कर लीजे आरति बालके अपनो जन्म सफल कर लीजे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् मारोग्यममन्दपुष्पा